इधर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके के सवालों के जवाब राज्य सरकार ने भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज ये जानकारी देते हुए कहा है कि अब राज्यपाल को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इधर राज्यपाल ने कल दुर्ग में बीआईटी के कार्यक्रम में कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार से उन्होंने आरक्षण को लेकर 10 सवाल पूछे थे। उन सवालों के जवाब आ जाएं तो वो इस पर विचार फिर से करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है, जो हस्ताक्षर के लिए पिछले 23 दिनों से राजभवन में लंबित है। इस विधेयक में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस पर राज्यपाल ने राज्य शासन से 10 सवाल पूछे थे। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे। तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके अब सवालों के इंतजार में थी। वहां सरकार कह रही है कि हमने जवाब भेज दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या सवाल थे, क्या जवाब है और क्या अब हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा सकती है? जी बिल्कुल, आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ था राज्य सरकार और राजभवन के बीच में, अब वो पेच कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उसको लेकर सरकार से 10 सवाल पूछे थे, जिस पर राज्य सरकार ने उन 10 सवालों के जवाब जो है वो राजभवन को भेज दिए हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने जो विभागों से जानकारी लेनी चाहिए थी वो आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में उन सभी सवालों के जवाब जो है वो राजभवन को भेज दिए गए। मैं जो सवाल राज्यपाल ने पूछे थे वो सवाल मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। सबसे पहले राज्यपाल ने पूछा था जो 76% आरक्षण राज्य सरकार ने किया है उसका आधार क्या है। सबसे पहला सवाल ये था कि किस आधार पे सरकार ने जो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर जो बढ़ाया है, SC ST का जो आरक्षण जो बढ़ाया है, EWS का जो आरक्षण बढ़ाया है वो किस आधार पर बढ़ाया गया था, उसके जो जवाब है वो राज्य सरकार ने राजभवन को भेजे हैं। साथ ही जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है वो राजभवन में प्रस्तुत करने की बात जो है वो राज्यपाल ने कही थी। तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट जो है वो सभी आंकड़ों के साथ जो है राजभवन में सबमिट की गई है। इस तरह के 10 जो है अलग अलग सवाल जो है वो राज्यपाल ने सरकार से पूछे थे। तो अब राज्य सरकार ने पूरी तैयारी के साथ जो रिपोर्ट है वो राजभवन में सबमिट कर दी है। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस पर कब हस्ताक्षर करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पर इतने दिन विलंब हुआ है, चूंकि 1 और 2 दिसंबर को जो है विशेष सत्र बुलाकर जो है जो आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था, उसके बाद करीबन 23 से 24 दिन तक ये कहीं ना कहीं राजभवन में अटका हुआ है। और राज्यपाल भी लगातार सरकार से यही कह रही थी कि जो सवाल मैंने सरकार से पूछे हैं, सरकार अगर उसका जवाब देती है तो मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस पर कब तक हस्ताक्षर करती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट राज्य सरकार ने भेजी है पहले राज्यपाल उसका अध्ययन करेंगी, तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन तक जो है इस रिपोर्ट की अध्ययन करने में लग जाए। तो अभी 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्यपाल इस पर अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उस पर राज्यपाल अपने हस्ताक्षर कर देंगे। जी स्वप्निल, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो राज्यपाल हैं वो संतुष्ट होंगी उसी के बाद हस्ताक्षर करेंगी, या जवाब देने के बाद अब उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा? जी जी देखिए, राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट अपनी तरफ भेजी है उस पर राज्यपाल जो है अध्ययन करेंगी। तो ये माना जा सकता है कि 2 से 3 दिन का वक्त इस पर लग सकता है, क्योंकि पूरा एक जो लीगल सेल है वो राजभवन का है। तो जो राज्य सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट जो तथ्य और जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं राज्य सरकार ने, हो सकता है कि इसकी पूरे तरीके से अध्ययन की जाए, उसके बाद राज्यपाल इस पर दस्तखत करेंगी। तो अभी आज चूंकि आज संडे है, कल ही ये बात सामने आई थी कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं
वो इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं और सोमवार को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है कि राज्यपाल को रिपोर्ट भेज दी गई है। तो राज्य सरकार ने जो 10 सवाल पूछे थे उसके जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं की। राज्य सरकार ने तत्काल जो है राजभवन में रिपोर्ट भेज दी है। तो अब देखना होगा कि राज्यपाल। जी स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा अपडेट देने के लिए। आपको बता दें, आरक्षण विधेयक को लेकर यहाँ पर 23 दिनों से जो पेच भिड़ा हुआ है और राज्य भवन और राज्य सरकार के बीच में ये जो विवाद चल रहा है उसको लेकर अब जल्द ही कुछ ना कुछ नतीजा जरूर सामने आएगा।